आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। यह आपका द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है और प्रश्नावली 4.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको पढ़ लेना है, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन इसका ऐसा ही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यदि नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाके जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी उदाहरण 1 आपको खोजना पड़ेगा और वहाँ का जो क्वेश्चन होगा उसको आपको हल करना होगा। तो क्वेश्चन उदाहरण 1 कहाँ मिलेगा, तो जाएंगे पीछे, इस प्रकार से पीछे जाना है। तो 4.1 हो गया, यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण मिलेगा और यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 1 मिल रहा है। उदाहरण 1 है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें आपका 2 क्वेश्चन है, पहला का हो गया, वे दूसरा का होगा। इसमें देखिए द्विघात समीकरण बनाया हुआ है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ इसको पलट देना है, इस प्रकार से पलटिएगा तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का हल मिलेगा। ठीक है, तो पहला का देखिए आपका द्विघात समीकरण यहाँ पर देखिए दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। आपको इसको हल करना है। ये द्विघात समीकरण दिया गया है, इसको आपको मूल ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, ये दोनों को आपको हल करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब 2 क्वेश्चन दिया गया है उदाहरण नंबर 1 में। ठीक है, आपको इसी को हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब कैसे हल करना है देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि इसको गुणनखंड तोड़ना होगा। गुणनखंड तोड़ने के बाद इसको मूल ज्ञात करना होगा। तो गुणनखंड कैसे टूटता है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन से ही समझ गए होंगे इसे कैसे टूटता है। देखिए अगर नहीं जानते हैं तो देखिए, ये देखिए पहला पद है यानी एक्स स्क्वायर पहला पद है, माइनस 45 दूसरा पद है, और प्लस 324 तीसरा पद है। पहला का जो अंक होता है और तीसरा का जो अंक होता है उसको गुना करते हैं। ठीक है, तो पहला का अंक मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी रहेगा अंक गुना, तो एक्स स्क्वायर में कोई अंक नहीं गुना है तो 1 लिखेंगे, यानी पहला और तीसरा को गुना करते हैं। फर्स्ट गुने थर्ड, तो एक्स स्क्वायर पहला पद है, इसमें क्या गुना है, तो कोई अंक नहीं गुना है मतलब 1 होगा, 1 तो छिपा हुआ रहता है तो 1 लिखेंगे। फिर देखेंगे तीसरा क्या है 324 है, इसको गुना करेंगे 324, यानी पहला पद में जो भी गुना रहेगा यानी एक्स स्क्वायर में जो भी गुना रहेगा उसको लिखेंगे और अंतिम वाला लिखेंगे, थर्ड वाला ना 324 लिख लिए। गुना करने पर कितना होगा 324 होगा। इसके बाद देखिए पहला दूसरा तीसरा, आपको दूसरा पद लाना रहता है। दूसरा पद कितना है माइनस 45 एक्स है, एक्स में जो भी गुना रहेगा उसको लाना है। तो एक्स का गुणांक क्या है माइनस 45, यानी माइनस 45 आपको लाना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए बराबर माइनस 45। कैसे लाना है देखिए, यहाँ पर लास्ट में चिन्ह देखिए प्लस है, ठीक है, मतलब जोड़ के लाना है। ठीक है, तो क्या करना है कि गुना करने पर 302 अंक आपको लेना है, जो गुना करने पर 324 हो जाएगा और दोनों को जोड़ने पर 45 यानी माइनस 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अंक कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पर समझ गए होंगे, पहला का अंक और तीसरा का अंक गुना किए तो 324 आ गया। इस 324 को तोड़ना है, 2 अंक ऐसा गुना करना है जो गुना करने पर 324 होगा और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, और वही दोनों अंक को जोड़ने पर माइनस 45 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 और 9, 36 और 9 गुना करेंगे तो आएगा 324। 9 छक चौवन के 4 हासिल 5, 9 30 27 5 32, गुना करने पर हो गया 324। अब ये दोनों को जोड़ने पर माइनस 45 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें माइनस लगाएंगे, इसमें भी माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है। माइनस माइनस लिखेंगे तभी ना माइनस 45 होगा। तो देखिए गुना करने पर 324 भी आ गया और दोनों जोड़ने पर माइनस 45 भी आ गया। तो 2 अंक आपको ऐसा ही सोचना है। ठीक है, तो क्या करना है कि दूसरा के जगह पर ये दोनों को आपको लिख देना है, ये दोनों को लिख देना है। यहाँ पर एक्स है तो दोनों में एक्स लगा के लिखना है। ठीक है, देखिए पहला और तीसरा नहीं बदलेगा, पहला जो है वही रह जाएगा, केवल दूसरा के जगह पर माइनस 45 के जगह पर इसको लिख देना है। माइनस 36, इसमें एक्स है तो एक्स लगा लेंगे, माइनस 9 तो माइनस 9 लिखेंगे, एक्स है तो एक्स लगा लेंगे और लास्ट वाला जो है वही लिख देंगे। तो प्लस 324 लिखा जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों में कॉमन निकालना है। ये दोनों में कॉमन होगा, ये दोनों में कॉमन होगा। कॉमन के मतलब ऐसा अंक जो दोनों में भाग लगा सकता है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ दोनों में तो अंक नहीं है लेकिन दोनों में एक्स एक्स दिख रहा है, तो बताए थे कि यहाँ पर देखिए इसमें है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए एक्स है, यहाँ पर 2 पावर है, इसमें 1 पावर है, तो छोटा कौन हुआ ये वाला। जब भी स्क्वायर वाला जाए, ठीक है, तो जो छोटा पावर होगा, जो कम पावर वाला होगा वो कॉमन होगा, वो बाहर निकलेगा।
तो ये वाला x बाहर निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा ना, तो बड़ा है, ये छोटा है, छोटा वाला निकल गया। दोनों में अंक नहीं है तो अंक नहीं निकलेगा। क्या करना रहेंगे, कोष्ट। अब x से ये दोनों में भाग लगाना है, मतलब x स्क्वायर में और -36 में x से भाग लगाना है। तो x से भाग लगाएंगे x स्क्वायर में, तो x स्क्वायर का मतलब यहाँ 2x है, तो एक x कटेगा, एक x बचेगा। इसके बाद लिखेंगे माइनस के माइनस, x से काटेंगे -36 को, तो एक से x कट जाएगा, कब बच जाएगा 36। इस प्रकार से आपको काटना है। अब ये दोनों में देखना है, ये दोनों का काम खत्म हो गया। माइनस है, यहाँ पर माइनस लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 9 है, यहाँ है 324। अब ये दोनों में का से भाग लगेगा, ठीक है, यानी बाहर कौन होगा। तो दोनों में ऐसा सोचना है कि जो दोनों अंक को भाग लगा सकता है। यदि आपको पता नहीं चलता कि क्या भाग लगेगा तो क्या करना है, दोनों को निकाल लेना है महत्तम। ठीक है, तो चलिए महत्तम निकाल लेते हैं। तो देखिए 324 भागे 9 कर लेते हैं। 9 3 27, 27 हो गया, 12 में 7 हो गया 5, कट गया, तो यहाँ पर 4 हो गया 54, 9 छक्के 54, 36 बार में कट गया। मतलब देखिए ये 9 से पूरा पूरा भाग लग गया, तो जिससे पूरा पूरा भाग लगता है ना वही महत्तम होता है। किससे काटने पर पूरा पूरा भाग लग गया, तो 9 से, तो 900 बराबर 9 हुआ। जब आपको पता नहीं चलेगा दो अंक में कि क्या बाहरी निकलेगा, क्या कॉमन होगा, ठीक है ना, कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में भाग लगा सकता है। तो 9 जो संख्या है ये महत्तम हो गया, दोनों का महत्तम कितना हुआ 9, तो जो महत्तम निकलेगा वही आपका बाहरी लिखाएगा और 9 से दोनों में भाग लग जाएगा। ठीक है, अब दोनों में देखिए x नहीं है तो x नहीं निकलेगा। ठीक है, जब दोनों में रहेगा तभी बाहर होगा, दोनों में अंक था इसलिए निकल गया ही 9। ठीक है ना, नहीं पता चले क्या निकालना है तो क्या बताए, दोनों का महत्तम निकाल लेना है। जैसा कि 9 और 324 का महत्तम निकाले तो 9 हुआ और 9 हो गया बाहर। दोनों में x क्यों नहीं निकाले, क्योंकि दोनों में x नहीं है। ठीक है, लगाएंगे यहाँ कोष्ट। अब -9 से भाग लगाइए ये दोनों में, पहले इसमें और फिर इसमें, यानी 324 में। तो -9 से भाग लगाएंगे -9x में, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ प्लस हो गया, प्लस चिन्ह नहीं लिखते हैं या लिख भी सकते हैं लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे। और 9 से ये 9 कट जाएगा, क्या बच जाएगा x, तो यहाँ केवल x होगा, कोई चिन्ह नहीं लिखे, मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह है। ठीक है, माइनस से भाग लगाइए, मतलब माइनस गुना प्लस कीजिए ना, क्या होगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 9 से भाग लगाइए 324 में, तो कितना पर आया 36 पर में, बराबर 0 के 0। दोनों में से यदि दोनों सही बनाएंगे तो हमेशा ही देखिए बराबर आ जाएगा। दोनों में से कोई एक ले लीजिए, बाहरी वाला एक में होगा, बराबर क्या होंगे 0। इसके बाद क्या करना है कि x माइनस 36 बराबर भी 0 होगा और x माइनस 9 बराबर भी 0 होगा। ठीक है ना, दोनों को बराबर 0 लिखना है। x बराबर -36 उधर जाएगा तो +36, x बराबर -9 उधर जाएगा तो +9। ठीक है, अब क्या होगा, यही आपका मूल निकल गया। अतः क्या लिखना है कि x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 का शून्यक 36,9 है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको बनाना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 बना लिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी है। ठीक है, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, इसको आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। आपको वैसा ही बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, इसको करना क्या है, देखिए करना क्या है इसको कि पहला का अंक और तीसरा का अंक गुना करना है। तो ये पहला पद हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। पहला मतलब x स्क्वायर, दूसरा मतलब हुआ -55x, तीसरा मतलब 750। ठीक है, तो पहला का अंक और तीसरा का अंक गुना करेंगे। x स्क्वायर में कोई अंक नहीं गुना है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे गुने लास्ट वाला। देखिए तीसरा पद क्या है 750 है, तो 750 लिखेंगे, दोनों गुना करने पर 750 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है, मतलब जोड़ के कौन लाना है -55 फिर से लाना है। तो क्या करना होगा हमको, देखिए यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, देखो प्लस है तो जोड़ के लाना है ना, तो क्या करना है, कौन लाया जाता है दूसरा वाला कितना -55, तो लिख लेंगे यहाँ पर -55। अब क्या होगा, गुना करने पर 750 और दोनों को जोड़ने पर आएगा -55। ठीक है, कौन सा दो अंक होगा, तो ये होगा 25 या 75, यानी लिखेंगे यहाँ पर 25 और लिखेंगे यहाँ पर 30।
25 गुना 30 करेंगे तो आएगा 750, गुना करने पर आ गया ना। अब दोनों को जोड़ने पर भी 55 आएगा। देखिए 25 और 30 जोड़ेंगे तो आ गया ना 55, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है, -55 आना चाहिए। तो इस दोनों में क्या लगा देंगे, माइनस माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस जुट गया और 25 और 30 मिल गए 55। मतलब यूला आना चाहिए, माइनस है तो माइनस में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर प्लस रहता तो दोनों में प्लस का चिन्ह लगा देते, क्योंकि माइनस माइनस में तो प्लस होता है ना। तो यही आपको समझना है, गुना करने पर ये 750 और दोनों को जोड़ने पर -55। अब जोड़ना है घटाना कैसे पता चलता है, तो अंतिम में जो चिन्ह रहता है वही डिसाइड करता है। तो यहाँ पर प्लस है, जोड़ के लाना है, यहाँ घटाव रहता माइनस का चिन्ह तो घटा के लाते। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये दोनों को कहाँ रखना है पता होगा, ये दूसरा वाला की जगह पर। तो देखिए फर्स्ट वाला नहीं बदलता है, वही रहेगा जो लिखल है। इसके जगह पर दोनों को लिखना है, लिखेंगे -25 लिख दिए, एक्स है तो एक्स लगाएंगे, -30 देखेंगे -30, एक्स है तो एक्स लगा लेंगे, और लास्ट वाला जो है वही रहेगा। केवल आपको बदलना है दूसरा वाला की जगह पर ये दोनों रखना है, फर्स्ट और लास्ट नहीं बदलना है, बराबर 0। ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन बताए थे। दोनों में अंक नहीं है तो अंक तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन दोनों में एक्स है, कौन एक्स निकलेगा, इसमें 2 पावर है, इसमें 1 पावर है, तो कम पावर वाला बाहरी होता है, तो कम पावर वाला बाहरी कर लिए। अब एक्स से भाग लगाएंगे एक्स स्क्वायर में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब 2x है, एक एक्स कट जाएगा तो बचेगा एक एक्स। ठीक है, एक्स से भाग लगाएंगे 25x में, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा 25। अब इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस है तो माइनस लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर 30 है, यहाँ पर देखिए 750 है, ये दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, यानी कौन सा अंक है जो दोनों को भाग लगा सकता है। मान लीजिए कि हमको पता नहीं चल रहा है कि क्या निकलेगा, तो क्या बताए, दोनों को निकालेंगे महत्तम। तो चलिए महत्तम पहले निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 750 और 30 से आपको भाग लगाना है। 30 दूना 60, घटाने पर हुआ 15, उतरेगा 0, 150 और 3 × 5 = 15। तो 30 से ये पूरा पूरा कट गया। तो हम क्या बताए, देखिए पूरा पूरा जो भाग लगा कौन अंक से लगा, तो 30 से लगा, तो वही महत्तम हो जाता है, यानी मौसा बराबर 30 होगा। जिससे पूरा पूरा भाग लगता है वही मौसा होता है। तो 30 से पूरा पूरा भाग लग गया, मतलब मौसा 30 हुआ। तो अब बाहर निकलने वाला कौन सा संख्या होगा, जो महत्तम होगा वही निकलता है। ठीक है, तो देखिए दोनों में भाग लग जाएगा 30 से, जो महत्तम निकला ना, जो महत्तम निकला वही बाहर होगा। ठीक है, अब दोनों में तो एक्स नहीं है, तो एक्स तो बाहर होगा ही नहीं। अब क्या करना है, 30 से भाग लगाइए। तो -30 से -30 में भाग लगाएंगे और 750 में लगाएंगे, बारी बारी से ना। यहाँ पर लगाएंगे कोष्ट का चिन्ह। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब 30 में 30 भाग लग जाएगा, 30 से तो 30 भाग लग जाएगा, क्या बच जाएगा एक्स। -30 से जब भाग लगाएंगे -30x में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 से 30 काटा, एक्स बच गया। अभी क्या करना, चिन्ह पहले नहीं लगाना, पर देखिए -30 से +750 में, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, या माइनस से प्लस में भाग लगाएंगे तब पर भी माइनस से होगा। ठीक है, और 30 से भाग लगाएंगे 750 में, तो 30 से भाग लगाए यहाँ पर 750 में, कई बार में कटा है, 25 बार में, तो ये 25 बार में कट जाएगा, यानी 30 से भाग लगाएंगे 750 में तो 25 बार में कट जाएगा। क्वेश्चन बंद हो गया बराबर 0। क्या बताए, अगर सही बनाएंगे तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर है मतलब सही बनाए हैं। अब क्या होगा, दोनों में से कोई एक ले लेंगे, ये दोनों में से कोई एक, और बाहर बाहर एक, बाहरी क्या इसमें दिख रहा है एक्स, इसमें बाहरी क्या है 30, बराबर क्या हो जाएंगे 0। अब x - 25 बराबर भी 0, x - 30 बराबर भी 0। अब क्या होगा, x बराबर -25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +25, x बराबर -30 इधर जाएगा तो +30। ये आपका 2 शून्य आ गया। लिखेंगे अतः x² - 55x + 750 बराबर 0 के शून्यक x बराबर 25, 30 है आंसर। तो क्वेश्चन बना दिए हैं, क्वेश्चन दोनों का हल मिल गया। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।